वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर बाय बॉलीवुड गाइड यानी कि दिव्य सोल गामा। चलिए अब बात करते हैं जरीन खान एंड करण कुंद्रा की फिल्म 1921 के बारे में। हॉरर जॉनरा की बात करेंगे तो हमारे हिंदी सिनेमा में उसका फुल फ्लेज आगमन किया गया था बाय द रामसे ब्रदर्स। 70s और उसके बाद 80s का पूरा एरा रामसे ब्रदर्स की लो बजट हॉरर फिल्मों के साथ साथ कुछ सी ग्रेड सेक्स सेंट्रिक फिल्मों से भरा था। लेकिन 90s में राम गोपाल वर्मा एंड महेश भट्ट ने कुछ अलग करने की कोशिश की थी विद फिल्म्स लाइक रात एंड जुनून। A decade later, they shined back with the success of films such as Bhoot and Raaz. इसी सक्सेस के दम पर हॉरर जॉनरा को एनहांस किया गया टू डिफरेंट एंड बेटर लेवल। कई और डायरेक्टर्स ने अलग करने की कोशिश की, जैसे कि विक्रम भट्ट फॉर द मूवी 1920। विंटेज सेटिंग्स, सोलफुल म्यूजिक एंड डिसेंट स्पेशल इफेक्ट्स की वजह से 1920 वाज सक्सेसफुल एट बॉक्स ऑफिस, जिसके बाद इस सीरीज में कई और फिल्में बनी एंड द लेटेस्ट वन टू जॉइन दिस गैंग इज 1921 स्टारिंग जरीन खान एंड करण कुंद्रा। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये फिल्म भी 1920 की तरह कामयाब होगी या फिर ये भी उन फिल्मों में से एक होगी जो कि बनाई जाती है ओनली टू कैश इन ओवर इट्स पास्ट ग्लोरी। नाइनटीन 1921 फिल्म की कहानी आयुष यानी कि करण कुंद्रा की, जिसे उनके पापा के बॉस मिस्टर वाडिया यानी कि विक्रम भट्ट ग्रेट ब्रिटेन भेजते हैं ताकि आयुष वहां जाकर म्यूजिक में अपनी तालीम पा सके, साथ ही वाडिया साहब के शानदार घर की देखभाल भी कर सके। आयुष अच्छी तरह से अपने काम और पैशन को बैलेंस करते रहते हैं कि एक रात उसे अपने घर में किसी बुरी आत्मा की प्रेजेंस फील होती है और इसीलिए वो रोज यानी कि जरीन खान की मदद लेते हैं एज अ गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद डेड पीपल। रोज को भी उस घर में एक बुरी आत्मा की प्रेजेंस फील होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आयुष की मदद करने लगती है और इसके बाद जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब 1921 एक ऐसी हॉरर फिल्म है जिसमें थोड़ी बहुत कहानी भी है, लेकिन सैडली इस कहानी को काफी खींचा गया है। फिल्म के पहले भाग में कुछ फ्लॉज होने के बावजूद भी आप उसे देख सकते हो, लेकिन सेकेंड हाफ तो भैया लुक्स लाइक अ राइड इनटू द वर्ल्ड ऑफ टॉर्चर। फिल्म में कई साइड ट्रैक्स है जो कि अचानक भयानक तरीके से फिल्म में बीच बीच में आ जाते हैं, जिसमें से कईयों का तो फिल्म के थीम से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे ही आपको लगता है कि फिल्म खत्म होने वाली है, एक नया ट्रैक ऐड किया जाता है। कई सीन्स रिपीटेटिव एंड हाईली बोरिंग भी है और वहीं कुछ तो अनइंटेंशनली फनी भी है। कुछ सीन्स को तो बाद में एक्सप्लेन भी नहीं किया गया है, मसलन के करण के पेंटिंग और एक एंशिएंट बीमारी के बारे में बताया जाता है और आगे जाके उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। एक सीन में जरीन वर्ल्ड वॉर 1 का मेंशन करती है, जो कि टेक्निकली रॉन्ग है, उस वक्त तक सिर्फ वर्ल्ड वॉर ही हुई थी, ना 1 ना 2, क्योंकि 2 का तो नामो निशान भी नहीं था। ये है इस फिल्म की रिसर्च। और हॉरर की बात करेंगे तो हार्डली कोई स्कैरी सीन्स है इस फिल्म में। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि भूत फिल्म में सिर्फ छुपा छुपी आके हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। एक भूत तो गाड़ी के पीछे सीट में आके अचानक से भू करता है, वो भी टोटली फनी लगता है। एंड क्लाइमैक्स के बारे में क्या आप कहूँ, टोटली क्लटर्ड है और आपके 2.5 घंटे की टाइमिंग की बर्बादी को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। हाँ, ऑन द पॉजिटिव साइड सिनेमाटोग्राफी काफी बढ़िया और लोकेशंस भी काफी अच्छे हैं। 1920 सीरीज में म्यूजिक काफी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर आने वाले कल एंड कुछ इस तरह के अलावा कोई खास गाना नहीं है। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करेंगे तो जेनरिक सीन्स में ठीक ठाक है, लेकिन हॉरर सीन्स में टेरेबल है। एक सीन में तो वो पुराने हॉरर फिल्मों के भूतों की तरह हंसी वाले साउंड्स भी घुसाए गए। डायरेक्टर विक्रम भट्ट हॉरर फिल्मों के साथ साथ एक अच्छी कहानी जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेल्स मिजरेबली। आजकल जहां एक और द हाउस नेक्स्ट डोर जैसी अच्छी हॉरर फिल्में आ रही है, वहीं विक्रम और उनकी टीम मेंबर्स अभी भी पुराने स्टाइल में अटके हुए हैं। 1921 बकवास फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें कुछ खास नयापन भी नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो करण कुंद्रा अच्छे लगते हैं और एक डिसेंट परफॉर्मेंस देते हैं। सैडली फिल्म के फिनाले सीन में उनकी एक्टिंग भी उन्हें बचा नहीं पाती है। जरीन खान प्रिटी लगती है और काफी कॉन्फिडेंट है अपने पिछले रोल्स की तुलना में। विक्रम भट्ट का कैमियो ठीक ठाक है, लेकिन बाकी के सपोर्टिंग एक्टर्स हैम्स टू द फुलेस्ट। सो ऑन ओवरऑल बेसिस 1921 उस पुराने प्रोवर्ब ओल्ड इज गोल्ड को गलत साबित करती है। आज सब कुछ जो पुराना होता है इज नॉट गोल्ड, इट्स जस्ट प्लेन डस्ट ऑफ मेमोरीज। जिसके बनते मैं इस फिल्म को 1.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 की रेटिंग्स देता हूं।
तो ऑल यू हॉरर फिल्मों के दीवाने, डू वॉच दिस फिल्म एंड देखकर हमें बताइए कि कैसी लगी ये फिल्म। साथ ही इस फिल्म के अलावा और भी कई फिल्मों के रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब टू बॉलीवुड टाइम्स। मिलते हैं जल्दी एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद योर बॉलीवुड गाइड दिव्य सोलगामा।